A very good afternoon to all of you. I welcome you back to my channel that is Venus Law Classes. लॉ के प्रोविजंस को इन डिटेल में जानने के लिए बने रहे मेरे चैनल के साथ। आज की इस वीडियो में मैं हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट का बहुत ही रीसेंट जजमेंट डिस्कस करने वाली हूँ। सो ऑल दोज हु आर प्रिपेयरिंग फॉर हिमाचल प्रदेश प्री, आपके लिए जजमेंट काफ़ी यूजफुल हो सकता है। जजमेंट डील करता है मेटर्निटी लीव के क्वेश्चन पे। अगर आपको पता होगा तो हमारे पास एक एक्ट भी है दैट इज कॉल्ड मेटर्निटी बेनिफिट एक्ट 1961। हम इस एक्ट को क्यों लेकर आए थे? बिकॉज हमने देखा था विमेन दे आर इक्वली पार्टिसिपेटिंग इन लेबर फोर्स, बट व्हेन दे कंसीव अ चाइल्ड तो उनको लीव्स की नीड होती है, बिकॉज ड्यूरिंग द जेस्टेशन पीरियड जो विमेन है उनको एक्स्ट्रा केयर की नीड पड़ती है। उनकी जो हेल्थ है उसको मेंटेन करने के लिए उनको रेस्ट वगैरह सब चीज़ों की नीड होती है। सो conceiving a child, it is a natural phenomena and it is a गिफ्ट ऑफ गॉड, सो दैट ये चीज कि वो चाइल्ड कंसीव कर रही हैं उससे उनकी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज पे एडवर्स इफेक्ट ना पड़े। सो हम इस एक्ट को लेकर आए। ये एक्ट आपके क्राइटेरिया एलिजिबिलिटी बताता है कि एक विमेन कब एंटाइटल्ड होंगी मेटर्निटी लीव्स को। सो वेरियस स्टेट गवर्नमेंट्स अपने रूल्स भी लेकर आते हैं कि आपको कब मेटर्निटी लीव का बेनिफिट मिल सकता है। इसी के साथ वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। क्वेश्चन ये था कि क्या इस केस में आपको मेटर्निटी लीव मिलेगा या नहीं मिलेगा। इसी के साथ सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट ने ये ऑब्जर्वेशन भी दिया कि क्या मेटर्निटी लीव को हम फंडामेंटल राइट बोल सकते हैं। अंडर आर्टिकल 21 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, अगर आपने जजमेंट्स पढ़ी होंगी पहले की भी, तो हमेशा आर्टिकल 21 के बारे में कहा गया है राइट टू लाइफ डज नॉट ओनली अमाउंट टू एनिमल एग्जिस्टेंस, रादर विद इन द स्कोप ऑफ आर्टिकल 21 वी इंक्लूड एवरीथिंग दैट इज नीडेड फॉर अ डिग्निफाइड लाइफ। अगर आपने देखा होगा जैसे बैन ऑन स्मोकिंग और एग्जाम्पल दो राइट टू इन्वायरमेंट एक्सेट्रा, हमने इनको क्या बोला है राइट टू स्लीप, इनको हमने बोला है कि दे आर वेल विद इन द स्कोप ऑफ आर्टिकल 21। तो सिमिलरली क्या मैं बोल सकती हूँ मेटर्निटी लीव भी एक फंडामेंटल राइट होती है। क्या इस पे हाई कोर्ट का ऑब्जर्वेशन रहा, हम वीडियो में आगे चलेंगे तो देखेंगे डिग्निफाइड लाइफ। सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्वेशन दिया, केस का नेम आप यहाँ से नोट कर सकते हैं स्क्रीन पॉज कर दैट इज द स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश वर्सेस सीता देवी। इट वाज डिसाइडेड ऑन 12th of June 2023। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट ने बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन दिया, एवरी फीमेल एम्प्लॉय एंड मेल एम्प्लॉय। तो जब ये रेफर कर रहे हैं टू द टर्म मेल एम्प्लॉय, दे आर रेफरिंग टू पेटर्निटी लीव। बट मैं आपको बहुत क्लियर कर देना चाहती हूँ इस वीडियो में, पेटर्निटी लीव को लेकर हमारे पास कोई ऐसा लेजिस्लेशन नहीं है एज वी आर हैविंग विद रिस्पेक्ट टू मेटर्निटी लीव। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज जो हैं उनके लिए रूल्स बनाए गए हैं जिसमें उनको 15 दिन का 15 डेज का पेटर्निटी लीव मिलता है। अगर मैं प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस की बात करूं तो जैसे जोमैटो, विप्रो, ये भी अपने एम्प्लॉयज को कुछ टाइम पीरियड की पेटर्निटी लीव अलाउ करते हैं, ये कंपनीज भी अलाउ करती हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोई भी एम्प्लॉय चाहे वो रेगुलर बेसिस पर हो चाहे वो कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पर हो, तो उनके पास ये फंडामेंटल राइट है कि वो मेटर्निटी और पेटर्निटी चाइल्ड केयर लीव ले सकते हैं विद इन द स्कोप ऑफ आर्टिकल 21। इसी के साथ हाई कोर्ट ने इस जजमेंट को भी रेफर करा विच इज गिवन बाय द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट कि म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली वर्सेस फीमेल वर्कर्स। अब क्या होता था कि जो इंडस्ट्रीज थी आपकी, वो लोग कभी भी रेगुलाइज नहीं करते थे एम्प्लॉयज को सो दैट उनको मेटर्निटी लीव ना देनी पड़े। वो उनको किस पे रख देते थे, कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पर रख देते थे सो दैट उनको मेटर्निटी लीव ना देनी पड़े। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देयर कैन नॉट बी एनी डिस्टिंक्शन बिटवीन द रेगुलर वर्कर्स एंड कॉन्ट्रैक्चुअल वर्कर्स व्हेन इट कम्स टू मेटर्निटी लीव। तो यहाँ पे बोला गया कि एडहॉक और कॉन्ट्रैक्चुअल वर्कर्स के पास, फीमेल वर्कर्स जो थी उनके पास इक्वल राइट है टू मेटर्निटी लीव एज वी आर ग्रांटिंग टू रेगुलर वर्कर्स। तो सुप्रीम कोर्ट ने रिलाई किया आर्टिकल 39 पे।
Article 42 which is talking about maternity relief only, Article 43 लिविंग वेजेस, एक कंबाइंड रीडिंग करते हुए, और सुप्रीम कोर्ट ने रेफर किया था सीडो कन्वेंशन को भी, दैट इज द कन्वेंशन ऑन एलिमिनेशन ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन, जिसको इंडिया ने रेटिफाई भी कर रखा है। सो इस कन्वेंशन को भी आपने रेफर किया और बोला कि मैटरनिटी जो लीव है वो राइट है हर एम्प्लॉय का। इसी के साथ आगे चलते हैं वीडियो में। सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट ने और भी रेफर किया हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट की जजमेंट को, जिसका डिसीजन 2021 में दिया गया था। अगेन आपके प्री में ये हेल्पफुल हो सकता है। केस का नाम था सुषमा देवी वर्सेस स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश। इसमें इशू क्या था कि आप बायोलॉजिकल मदर और एडॉप्टिव मदर को तो मैटरनिटी लीव देते ही थे, बट यहाँ पे जो इंटेंडेड पेरेंट्स थे, इंटेंडेड मदर थी, वो मदर बनी थी थ्रू द प्रोसेस ऑफ सेरोगेसी। तो क्या आपको तब भी मैटरनिटी लीव मिल सकती है? देखो, एक ऑब्जेक्ट होता है मैटरनिटी लीव का, जब चाइल्ड का बर्थ हो जाता है, टू क्रिएट अ बॉन्ड between the mother and the child, and when we talk about paternity leave, to create a bond, emotional bond that is between the father and the child. So यहाँ पे बोला गया कि जब आप एडॉप्टिव मदर तक को देते हो ये राइट, तो फिर वाई वी शुड नॉट गिव दिस राइट टू द इंटेंडेड मदर विच इज हु इज बिकमिंग मदर थ्रू द प्रोसेस ऑफ सेरोगेसी। तो यहाँ पर उनको भी राइट दिया गया मैटरनिटी लीव का। सो वेरी इंपॉर्टेंट जजमेंट, दैट इज सुषमा देवी वर्सेस स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश। फिर कोर्ट ने क्लैरिफाई किया कि व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव बिहाइंड मैटरनिटी रिलीफ। देखो यहाँ पर लीव, एक ऑब्जेक्टिव तो है विद रिस्पेक्ट टू द हेल्थ ऑफ द मदर, दूसरा ऑब्जेक्टिव ये भी है कि अगर सपोज करो विमेन शी इज प्रेग्नेंट और थ्रू आउट द डे शी इज वर्किंग एक्सेट्रा, मेंटल प्रेशर है काम का, सो वेदर दैट विल हैव एन इम्पैक्ट ऑन द चाइल्ड ऑल्सो। तो चाइल्ड डेवलपमेंट के लिए भी इम्पॉर्टेंट है कि हम मैटरनिटी लीव को प्रोवाइड करें टू द फीमेल्स। इसी के साथ हम वीडियो को अब खत्म करेंगे। आप इसमें रिलीफ बेसिकली दे दिया गया था, आप स्क्रीन पॉज कर इसका इशू और इसको नोट कर सकते हैं कि इन दिस इट वाज ग्रांटेड एंड इट वाज हेल्ड बाय द हाई कोर्ट दैट अंडर आर्टिकल 21 इट इज अ फंडामेंटल राइट, मैटरनिटी लीव इज अ फंडामेंटल राइट विद इन द स्कोप ऑफ आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। आई होप आपको केस समझ आया होगा। सो थैंक यू सो मच, बने रहे मेरे चैनल के साथ, प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, बाय।